देखिए, चाइना के सामान की और मोदी के जवान की कोई गारंटी नहीं है। ये देश ने बता दिया है उनको। 15 लाख 2 करोड़ रोजगार और तमाम तरीके की जो बातें थी वो फेल हो गई हैं। राम नाम से इन्होंने वोट मांगे, अयोध्या से इनकी विदाई कर दी। पहले राम जी पे थे, बजरंगबली पे, अब जय जगन्नाथ पे आ गए। अरे इनका काम ही यही है, धर्म में आदमी को उलझा देना। अभी जांच होगी ना, इनके कपड़े फटेंगे, जनता भगा भगा के मारेगी इनको। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। उत्तर प्रदेश, जिससे कहा जाता है कि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से ही निकल के आती है और जो उत्तर प्रदेश जीत लेता है वो पूरी तरीके से सत्ता तक पहुंच जाता है। जब उत्तर प्रदेश में जो डैमेज इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उससे निश्चित तौर से जो 400 पार का नारा था और जो 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी 70 में आती थी, वो तो बहरहाल रुक गया और हालत यहाँ तक हो गया है कि एनडीए में सरकार बनाने की नौबत आ गई है। अब जो वर्चस्व पीएम मोदी का लगातार बताया जाता था, उस पर कितना डेंट पड़ा है और जो यूपी ने चोट दी है उसका जो जख्म है वो कहाँ तक जो है रहता है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सदेश वालेकर आश्वी खुर्द, अहमदनगर, महाराष्ट्र से। हम महाराष्ट्र से आप? अरे महाराष्ट्र ने बड़ा कमाल कर दिया। हमारे सरकार बन जाएंगी। अभी उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी गठबंधन है, इसके लिए सरकार बनेगी। लगता है सरकार बन जाएगी। राहुल गांधी की सरकार बनेंगी। अभी मोदी जी तो कह रहे हैं गठबंधन, बोल रहे हैं जीते हमें उछल आप रोक रहे हैं, जीते हम लोग उछल आप रोक रहे हैं। फिर उनकी सरकार, उन्होंने ना हमारे उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी। अभी कांग्रेस के लोग बीजेपी की सरकार गिरने वाले। अभी ठीक है, अभी महाराष्ट्र पर बात आएगी, पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। क्या उम्मीद थी उत्तर प्रदेश वाले इतनी सीटें दे देंगे? फिर राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी के साथ में सब लोग हैं, तरुण आदमी, बुजुर्ग आदमी के साथ में चलते। तरुण आदमी के साथ लोग, जनता उनके साथ में चलती है, उनके साथ चलते। सर, क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाले आंकड़े आए? निश्चित तौर से पीएम मोदी और अमित शाह के लिए अच्छी खबर नहीं। देखिए, चाइना के सामान की और मोदी के जवान की कोई गारंटी नहीं है। ये देश ने बता दिया है उनको। 15 लाख 2 करोड़ रोजगार और तमाम तरीके की जो बातें थी वो फेल हो गई हैं। राम नाम से इन्होंने वोट मांगे, अयोध्या से इनकी विदाई कर दी। आप ये बताइए, देश को चाहिए क्या? मटन, मछली, मंगलसूत्र चाहिए? बताइए। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो सिर्फ जनता की बात ही नहीं करता, हमेशा दंगे की बात करानी हो या मुद्दों से भटकाने की बात हो। अरे देश को क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, शिक्षा चाहिए। उस पर क्या बात हुई बताइए? और क्या मुद्दे थे इनके? कौन सा मैनिफेस्टो में इनके कोई मुद्दे थे ऐसे बताइए? क्या लग रहा है? अभी तो वो बोलते थे जो एम फैक्टर से लगातार पीएम मोदी ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, एम ला करके, क्या उसी ने फंसा दिया? क्या जो एम फैक्टर पीएम मोदी लेकर आए चुनाव में, मांस, मछली, मुजरा, मंगलसूत्र, क्या उसी ने फंसा दिया? बिल्कुल। मणिपुर बताइए, मणिपुर आग में जलता रहा, मगर मणिपुर पे वो एक बार भी चक्कर मार के आए क्या? अरे वहाँ के कितने मंगलसूत्र तो उजाड़ने का काम इस सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आप बताइए। और उत्तर प्रदेश की मैं बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की कितनी कमी है इस सरकार ने कर रखी थी। आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी की सरकार आए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो सरकार है, कल आपने देखा, आज आपने देखा मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है। आप जीवन में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो आज ही जा रहे बता दूं, मैं उसका रीजन बताता हूँ। उनका बहुमत है, कितनी सीटें उनकी? लेकिन एनडीए अपने आप को दबाव महसूस करता है इस सरकार में। अच्छा। आपको लगता है जाएगा? वो बाबू ने तो कह दिया हम एनडीए में रहेंगे। सुनिए 38 पार्टियों का गठबंधन है ये, उसके बावजूद भी कहता है एक अकेला सब पे भारी। बताइए आप, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टियों का कोई श्रेय नहीं दिया जाता उनको। क्या लगता है अब एक अकेला सब पे भारी बैसाखी पे आने खत्म। और मैं आपको बता दूं, कोई भी अपने आत्मसम्मान के साथ वो नहीं कर सकता। एनडीए के जितने भी जो घटक दल के जो सदस्य थे वो नहीं चाहते कि हमारी यहाँ बेइज्जती महसूस होती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता।
आप समझिए लोकतंत्र है। डील भी शुरू हो गई है मंत्रालय को लेकर के। चाहता हूँ डील भले ही, मांग रहे हैं। देखिए डील भले ही हो, सरकार बनेगी, मगर मैं फिर भी एक बात बता रहा हूँ, इन्होंने हमारी जो मेन लड़ाई थी, जो हम उसमें जीत गए, हमारी लड़ाई थी संविधान को बचाने की, उसमें हमारी जीत हुई है। इनके नेता इनके खुद कहते थे कि 400 पार आएगी तो संविधान को चेंज करेंगे। आपके बाप की जागीरदारी है, आप संविधान को चेंज कर सकते हो। फिर कहते हैं ये इस देश का प्रधानमंत्री कहता है गांधी को कोई नहीं जानता, वो मूवी से फेमस हो गए। आप क्यों सर झुकाने जाते हो गांधी के दर पे? आप क्यों जाते हो? आप बताइए। क्या लगता है यही सब बयानबाजी ले डूबी मोदी जी को? यस, आप बताइए। कल आपने देखा होगा राम नाम के लिए हमेशा बोलते थे, कल कह रहे हैं जय जगन्नाथ, भूल गए? ये तुरंत भगवानों को चेंज कर देते हैं। कुछ दिनों पहले बजरंगबली पे थे, फिर राम जी पे थे, बजरंगबली पे, अब जय जगन्नाथ पे आ गए। अरे इनका काम ही यही है, धर्म में आदमी को उलझा देना। तो क्या पीएम मोदी की तमाम जो मेहनत उन्होंने की थी, एम फैक्टर लेकर आए थे, गांधी जी पे प्रहार किया, और फिर देखिए जाते जाते ध्यान पे जाते हैं पूरे 48 घंटे के लिए, तमाम चीजें जो है बेकार चली गई। 10 सालों तक इनको देश पर ध्यान करना था, एक एक जनता को समझना था, महंगाई को कम करना था। देखिए महंगाई भी बढ़ती रही है ना, बेरोजगारी भी चरम सीमा पर थी। क्या करा इन 10 सालों में? अरे वोटर तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था कि हमने 2014 में भी जिताया, 2019 में भी जिताया और 24 में जिता देंगे तब भी वही हाल है। तो क्यों जनता ने वोट दिया? मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय हैं उनमें ईंटें नहीं लगी, 2000 नोटों की गड्डियां लगी हुई हैं, वो सारी जांच होनी बाकी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, मौका मिलेगा इंडिया गठबंधन को मिलेगा सरकार बनाने का, फिर जांच करने का। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड से इन्होंने कितना घोटाला किया। पहले मवाली गुंडों का क्या काम होता था? पहले धमकाते थे, गुंडे भेजते थे और कहते थे पैसे ले आओ, वही काम सरकार ने किया है। अभी तो एक जांच और बाकी है, पीएम केयर फंड। मैं बता दूं आपको, अभी जांच होगी ना, इनके कपड़े फटेंगे, जनता भगा भगा के मारेगी इनको। इन्होंने जो किया है ना, आप बताइए शिक्षा कहाँ पहुँचा दी? गरीब का बच्चा चाहता क्या है कि मेरे बच्चों को शिक्षा मिल जाए? गरीब चाहता क्या है कि मेरे बेटे को रोजगार मिल जाए? गरीब चाहता क्या है? क्या कोई, आप मुझे बताओ, कोई रईस, कोई बड़ा आदमी क्या वोट डालने जाता है घर से निकल के एसी के बंद कमरों से? इन तमाम मुद्दों पे पीएम मोदी ने बार बार मंदिर को बेचने की कोशिश की, मंदिर को जो है परोसने की कोशिश की। क्या जनता ने मंदिर के मुद्दे को विदाई कर देना अयोध्या से? आप एक तरफ तो आप राम नाम का एक बड़ा सा विशाल मंदिर बना रहे हो और वो मंदिर में ईंटें लग रही हैं गरीब जनता का मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके रोजगार तोड़े जा रहे हैं, उनके ठिये बर्बाद किए जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हो? जनता वोट देने वाली है, अपने घर को तुड़वा के जनता खुशी से इन सरकार को वोट देगी? ठीक है। देखिए यूपी में जो माहौल बना, यूपी के अंदर से जो सीटें आई है, निश्चित तौर से हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में जो सीटें आई है उनका भी अहम रोल है। लेकिन जो तस्वीर खासतौर से यूपी पे देखने, क्योंकि यूपी से डबल इंजन की सरकार बोलते थे, 2 लोगों की जोड़ी योगी और मोदी कहते थे कमाल कर देंगे, तो क्या 2 लड़कों की जोड़ी इस पर भारी पड़ गई? जी बिल्कुल भारी पड़ी है। आप लोगों ने, हम लोगों ने, सभी तमाम जनता ने, सभी लोगों ने ये नतीजे देखे हैं, बिल्कुल भारी पड़ी है। यूपी में जिस तरीके से 43 सीटें आई हैं, लोगों ने, जनता ने, यूपी की जनता ने खास तौर से, मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता ने इनको नकार दिया है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने ये मन में था, हिंदुस्तान की जनता के, कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार कुछ समय पहले बनवा देते हैं। ये तो वोटिंग खामे खा हुई। और मेरा अपना मानना ये है, मेरा निजी मानना ये है कि ये जो सरकार बनी है ये बेसाखी की सरकार है। बेसाखी नहीं रहेगी तो सरकार नहीं रहेगी। बहुमत हासिल हुई उनको, भाई यदि विश्वास बनाते हैं तो बहुमत हासिल होती। बेसाखी वाली सरकार बनी है। क्या लगता है पीएम मोदी ने तंज किया था इंडिया गठबंधन के लिए कि पीएम का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? क्या 1 ईयर 1 पीएम पे चर्चा होगी? तो आप क्या लगता है जब एनडीए की एक मिलीजुली सरकार बनेगी तो वहाँ पर क्या पीएम मोदी पीएम बने रहेंगे, या फिर आपको लगता है वहाँ पर भी 1 ईयर 1 पीएम का कॉन्सेप्ट चलेगा?
मैडम देखिए 1 ईयर 1 पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ये सभी लोग जानते हैं। आपको यहीं से ही सारा संदेशा लग रहा होगा कि 1 ईयर 1 पीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब जो चलना था पिछले 10 वर्ष लोगों ने चला दिया, इस जुमलेबाजी की सरकार को झेल लिया लोगों ने। भाई तमाम लोगों को आज इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ा है। 75 रुपये लीटर, कांग्रेस को लाने में 70 रुपये लीटर, 70 साल लग गए, लेकिन इन लोगों ने उस 70 को 105 पे पहुंचा दिया। गैस सिलेंडर जो है कहीं ना कहीं डुबो गई, आप बोल रहे जी। भारतीय जनता पार्टी। और इसके अलावा बहुत ऐसी समस्या हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिलना, बेरोजगारी। आज हम लोग देखते हैं सड़क पे लोग गालियां देते हैं, मयूरी वाले, मिनी मेट्रो वाले। और मेरा अपना मानना यह है कि उन लोगों को गाली दी जाती है, लेकिन उन लोगों को गाली देना गलत है, क्योंकि वो लोग जो है बेरोजगारी की निशानी है। ठीक है, बेरोजगारी, तमाम जी। ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहे। लेकिन आप क्या लगता है, पीएम मोदी जिस तरीके से पहले ही 400 पार का नारा लगातार वो उनके नेता देते रहे, और जिस तरीके से एग्जिट पोल पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए उसी नंबर पे, क्या ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जिसका जवाब जनता ने इस तरीके से दे दिया? देखिए, जिस तरीके से माने नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे 400 पार, पब्लिक कह रही थी तली पार। वो कह रहे थे सन 2014 में क्या नारा था उनका, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ अच्छे दिन आए हैं? किसके अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आए तो अडानी के आए, अंबानी के आए, मेहुल चोकसी के आए, ना जाने कितने ऐसे उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए। इस गरीब जनता को क्या मिला? बेरोजगारी, भुखमरी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, क्या दिया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार की विदाई का टाइम है, और जहाँ तक एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी? नहीं बनेंगे, तीसरी बार नहीं बनेंगे। जैसा वो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ नीतीश जी हैं, चाचा सबके हैं, पता नहीं कब पलटी। चाचा पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, डिच कर देंगे पीएम मोदी को? चाचा अगर बहुत मुश्किल है, अगर बना भी लेंगे 1 मंथ, चाचा को अपने ठिकाने पे आना है, चाचा अपने यहाँ आएंगे। हमसे जुड़ने के लिए, यानी कि बड़ा खेला अभी भी बाकी है, और उसी का अंदेशा लगातार शायद यही वजह है कि अंदर एक बड़े दौर की मीटिंग चल रही है, लेकिन उस मीटिंग का क्या असर होगा? क्या इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में आ पाएगी कि सरकार बना सके? फिलहाल एनडीए पूरी तरीके से अपना दावा ठोकने के लिए तैयार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।